पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया गया है। उसके नाम के आगे से अब इस नोटिस को हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि अब वो पूरी दुनिया में खुलेआम घूम सकता है, भारत को छोड़कर। कहा जाता है कि मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस, जिसको आमतौर पर रेड कॉर्नर नोटिस कहा जाता है, के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में अपील की थी। फिलहाल इस मामले में अब तक सीबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। भारतीय एजेंसियों की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर किस वजह से ये नोटिस हटाया गया है और भारतीय एजेंसियों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। हाल के दिनों में अपने ही राज्य को बदनाम करने वाले कुछ नाम ऐसे सामने आए जिसने न सिर्फ देश को बल्कि गुजरात जैसे राज्य को भी बदनाम करने का काम किया। नीरव मोदी, ललित मोदी, किरण पटेल, अडानी और उसके बाद मेहुल चोकसी। जी हां, अडानी पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के आरोप हैं। उसके अलावा नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी तक किस तरह से इस देश को छोड़कर फरार हुए, ये सबके सामने है। किरण पटेल का जिस तरह से मामला सामने आया वो भी आपके सामने है। मेहुल चोकसी की कहानी भी आपको पता है, लेकिन एक बार फिर मेहुल चोकसी चर्चा में, क्योंकि पीएनबी बैंक को चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी अब पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूम सकेंगे। जी हां, इंटरपोल ने उनको लेकर जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था उसे वापस ले लिया है। असल में 2022 में चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था उसे भगोड़े होने की चुनौती दी थी। उस फैसले की समीक्षा की गई और इसकी मांग खुद मेहुल चोकसी ने की थी और उसी मांग पर सुनवाई करते हुए इंटरपोल ने कहा है कि भारत लौटने पर मेहुल चोकसी को शायद फेयर ट्रायल न मिले। अब मेहुल चोकसी ने इंटरपोल के सामने दावा भी ये किया था कि उसे 2021 में भारतीय एजेंसियों ने ही किडनैप किया था। उनकी तरफ से उसे डोमिनिका ले जाया गया, वहां से भारत जाने की तैयारी थी। उसके इस तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे राहत दे दी है और उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था उसे वापस ले लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया गया है। उसके नाम के आगे से अब इस नोटिस को हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि अब वो पूरी दुनिया में खुलेआम घूम सकता है, भारत को छोड़कर। कहा जाता है कि मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस, जिसको आमतौर पर रेड कॉर्नर नोटिस कहा जाता है, के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में अपील की थी। फिलहाल इस मामले में अब तक सीबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। भारतीय एजेंसियों की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर किस वजह से ये नोटिस हटाया गया है और भारतीय एजेंसियों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। 195 देश इंटरपोल के मेंबर हैं। रेड नोटिस जारी होने पर उस शख्स को अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद जिस देश में उसे गिरफ्तार किया गया है उस देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में उसे उस देश के हवाले भी कर दिया जाता है जिस देश में वो वांटेड होता है। चोकसी 2018 में भारत छोड़कर भागा था। 10 महीने के बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। तब तक वो एंटीगुआ और बरमूडा में छिपा हुआ था। बाद में यहां की नागरिकता मिल गई। चोकसी ने सीबीआई के एप्लीकेशन के जवाब में दलील दी थी कि भारत में जेलों की हालत बहुत खराब है, वहां उसे खतरा हो सकता है। इसके अलावा उसने सेहत से जुड़ी दलीलें दी थी। इंटरपोल की 5 मेंबर्स की कमेटी ने इस पर सुनवाई की थी। इसे कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल कहा जाता है। इस लीगल कमेटी को यह अख्तियार हासिल है कि वो किसी शख्स या आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द कर सके। एंटीगुआ की नागरिकता मामले में भी ये जानकारी सामने आई है कि वहां की सरकार यानी कि एंटीगुआ की सरकार की तरफ से भारत की एजेंसियों को लेकर एक बयान भी सामने आया। वहां की एजेंसियों ने कहा है कि भारत सरकार की जो एजेंसियां थी उनकी तरफ से मेहुल चोकसी की क्लियरेंस दी गई थी, जिसके बाद चोकसी को वहां की नागरिकता मिली, यानी कि एनओसी भारतीय एजेंसियों ने दी और उसके बाद नागरिकता मिल गई मेहुल चोकसी को। सीबीआई की चार्जशीट में चोकसी के अलावा नीरव मोदी का भी नाम है। चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ से गायब होकर पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंचा था। यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई की एक टीम उसको भारत लाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी काउंसिल से उसे राहत मिल गई। बाद में उसे फिर एंटीगुआ के हवाले किया गया। हालांकि डोमिनिका की जेल में 62 साल के चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। यहां उसने दलील दी थी कि वो एंटीगुआ जाकर वहां के एक न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना चाहता है। एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन के बाद डोमिनिका की अदालत ने चोकसी के खिलाफ दर्ज केस भी खारिज कर दिया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच
ब्रेंडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके 14,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई थी। ये पूरा मामला सबके सामने है और इसमें तमाम तथ्यों की जानकारी सरकार को भी है, लेकिन इतने ढीले रवैये की वजह क्या है कि आखिर मेहुल चोकसी का रेड कॉर्नर नोटिस खत्म हो जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है और भारत सरकार या भारतीय एजेंसियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, वहां दलील नहीं दी जाती, ये बताया नहीं जाता कि आखिर मेहुल चोकसी किस तरह से फ्रॉड करके भारत से भागा है, आखिर वजह क्या है और कौन लोग हैं इसके पीछे कि मेहुल चोकसी को राहत पे राहत मिल रही है। अब रेड कॉर्नर नोटिस भी जब खारिज हो जाएगा तो खुलेआम आजाद तरीके से घूम सकता है, यानी एक और ठग जो देश को लूट कर फरार हुआ वो अब आजाद है।